हाँ जी, पेज नंबर, स्पीड बढ़ाओ भाई थोड़ी सी अब अपनी। पहले चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर खत्म करेंगे, टेस्ट अपने हो चुके हैं, सिर्फ फंडामेंटल और गुडविल का हुआ है अभी। एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है, इसके बीच में कोई टेस्ट नहीं लूँगा, बट कंफर्म्ड है कि इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही पहले सिर्फ 2 टेस्ट ही होंगे, ताकि हम पहले अपना बैकलॉग जो भी है ताकि बिल्कुल बैलेंस अपना बना लें, क्योंकि अब वेकेशन हो ही गई है ऑलमोस्ट स्कूल्स में, तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि इसके बीच में कोई इंटरप्शन ना आए अपनी। चैप्टर कंप्लीट होते ही एक दिन पहले हम रिवीजन रखेंगे चेंज इन PSR की, देन उसका टेस्ट, फिर रिवीजन रखेंगे एक दिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, देन इसका टेस्ट। मतलब पहले दोनों के टेस्ट होंगे एक एक दिन रिवीजन के बाद। क्लियर? निकालो बच्चे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो? 61 सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसमें तुम्हें 3 केसेस बना दिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 61 में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी दी है? पेज नंबर 4.111। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी दी है? रिजर्व। एम ज्वाइंस द फर्म, ही पेज, गुडविल कितनी लेकर आ रहे हैं राजे वो? 1 लाख, और कैपिटल कितनी ला रहे हैं? 3 लाख। ड्राफ्ट द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ पर ना 3 क्वेश्चन है बेसिकली ये। पहले केस में क्या है कि एम जो अपना शेयर ले रहा है ना, वो ओल्ड पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी टॉप पे? यानी कि इस पहले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। मतलब जो गुडविल आया 1 लाख, वो पार्टनर्स में किस रेशियो में बटेगी? इन 3:2 हो गया जी पहला क्वेश्चन। तो फिर दूसरा क्वेश्चन सेम, फिर कहते हैं एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन। यहाँ पर जो वो शेयर ले रहे हैं दोनों से किस रेशियो में ले रहे हैं? इक्वल। मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। तो इनकी जो गुडविल लेकर आया 1 लाख, दोनों में किस रेशियो में बांट देना? 50,000 हो गया जी सेकंड क्वेश्चन। समझ गए? मतलब ये 3 क्वेश्चन है इसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3 केसेस में अलग अलग दी है। और थर्ड केस में क्या कहा है? एंड गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पर किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1 में। मतलब जो गुडविल लेकर आए 1 लाख, वो किस रेशियो में बटेगी? 3:1 में। बस ये क्वेश्चन थे 3, हो जाएगा। तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बोलूँगा मैं कि एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ जाए तुम्हें 3 केसेस के साथ, मतलब नहीं है। ठीक है, वैसी किस्मत ऐसी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट चांसेस नहीं होंगे आने के। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ उसके बाद बोलो कौन सा क्वेश्चन? 68 और 67। चलो पहले 68 कर लेते हैं, या 67 ही करो फिर पहले। क्वेश्चन नंबर 67, पढ़ो राजे। दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा आर पार्टनर्स। 66 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो बच्चों को? 66 में सिर्फ गुडविल नहीं थी, तो पहले हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ी। उसमें हिडन गुडविल का क्वेश्चन है बस वो। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, आज पहले ये वाला क्लोज करो फिर पिछला। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आज नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर आज 68 तक सबके कवरअप हो जाएं बिल्कुल नोटबुक में। निकालो, पहले 67 कर लेते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद देखता हूँ कैसे, पहले ये कर लो अच्छे। दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 11:7:2। सजल बिल्कुल क्लियर हो जाए बच्चे टॉपिक आज वाला, क्योंकि अगला टॉपिक जब करेंगे ना तो पिछली सारी चीज़ें यूज़ होंगी अगले टॉपिक में। सो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन कौन सी दी है बोलो बच्चे? लाइबिलिटी साइड कौन सी नज़र आ रही है? रिजर्व फंड, बस। और एसेट साइड? एसेट साइड कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। चल जल्दी बैठ, कहाँ बैठेगा? यहाँ मत बैठ, उसके साथ बैठ जाओ। हो जाओ थोड़ा सा, बैग नीचे कर लो, हो जाओ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ बस। हाँ जी, रिजर्व फंड है बस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। ऑन 1 अप्रैल 2018, और गुरु जी थोड़ा जोर लगा, इस बार नंबर कम हो जा रहे हैं भाई टेस्टों में। गुडविल जैसे टेस्ट में तो तुम सबके पूरे पूरे नंबर बनते थे। मैंने गुडविल की आंसर की नहीं भेजी ना, तेरा सेट कौन सा था? चलो मैं आंसर की भेजूंगा बच्चे गुडविल की भी, ठीक है, उसको भी जरूर एक बार देखना। ऑन 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितना शेयर आदित्य का? 1/5 इन द प्रॉफिट विद द कैपिटल ऑफ ₹4,50,000। 4,50,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और गुडविल भी लेकर आ रहा है वो, नेसेसरी अमाउंट अपनी गुडविल की भी ला रहे हैं। मीन्स अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मीन्स वो गुडविल भी अपनी कैश में लेकर आए। ठीक, जब उन्होंने बोल दिया बच्चे, जहाँ पर क्लियर या तो 2 वर्डिंग होगी, जब गुडविल बिल्कुल भी कैश में नहीं लाया होगा, या तो सिर्फ क्या लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म इतनी, बस
कहीं भी उसके जिक्र नहीं किया हुआ कि वो गुडविल लेकर आ रहे हैं, नेसेसरी अमाउंट ये वो कुछ नहीं लिखा हुआ, या फिर क्लियर मेंशन है कि इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वहाँ पर ही एज्यूम करना है कि गुडविल नहीं लेकर आया तो हम करंट अकाउंट से देंगे। अदरवाइज जहाँ पर बोल दिया ही ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट, तो नेसेसरी अमाउंट का मतलब वो लेकर आ गया अपनी गुडविल जो उसे लेकर आनी थी, ठीक, और गुडविल देख लेंगे वो निकलेगी आगे। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यस्मिन एंड फातिमा इक्वली। 2,40,000 का बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ ही वो पॉइंट बता सकता हूँ, बट ये कि कुछ अगले क्वेश्चन में पॉइंट अगर वो आ जाए कुछ उससे रिलेटेड, अब हर क्वेश्चन तो ना तुम देख सकते हो ना हमें वो पॉइंट मिलेंगे ऐसे, तो इस क्वेश्चन में समझना क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। फर्नीचर ऊपर कितने का था, 260, इसमें से 240 वाला फर्नीचर पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। 260 में से कितने का पार्ट, 240, रीवैल्यूड नहीं हुआ, या तो बोलते फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 240 इज टेकन बाय पार्टनर्स एट रुपीज़ 270, फिर तुम बोलते 240 वाला 270 का हो गया, फिर तो बोलते 30,000 से क्या हुआ फर्नीचर, इंक्रीज भी हुआ, या इंक्रीज कुछ नहीं हुआ बट से डिक्रीज तो हो रहे बच्चे, ऐसे डिक्रीज हुए हैं तो आप साथ के साथ उनकी कैपिटल भी तो डिक्रीज करोगे, तो रीवैल्यूएशन में इफेक्ट नहीं आएगा। समझ के बात बिल्कुल। वो कब आता, अगर वो कम या ज़्यादा वैल्यू करके फिर इसको लेकर जाते हैं। वो कहते हैं 240 वाला पहले उन्होंने 270 वैल्यूड की है, फिर उन्होंने वो टेक ओवर कर लिया, तो यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट में टेक ओवर कर रहे हैं, 30,000 एक्स्ट्रा, फिर हम रीवैल्यूएशन में कितने से एसेट इंक्रीज करते, 30,000 से। सबको आगे पॉइंट समझ, आगे पढ़िए। क्रेडिटर 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, दोबारा पूछा करो अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो। Goodwill of the firm to be valued at 2.5 year purchase of average profit of last 2 years and the profit of last 3 years are given. At the time of Aditya's admission, Yasmin also brought rupees 50,000 as fresh capital. कोई बात नहीं, एक पुराना पार्टनर भी कह रहा है मैं अपनी कैपिटल और बढ़ा रहा हूँ, वो 50,000 और लिया, ये न्यू पार्टनर नहीं है यस्मिन, न्यू पार्टनर तो आदित्य है। यस्मिन भी कितनी अमाउंट और लेकर आ रही है बिजनेस में, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी होगी है 2 लाख की, एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग आर ब्रॉट डाउन टू 9,000। बनाओ बच्चे साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन हो जाए आज अपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये समझो साथ साथ, चलो हाँ जी बोलो अच्छे पॉइंट सब इसमें। फर्नीचर मैंने कहा है कि रीवैल्यूड नहीं हुआ, आउट ऑफ 260 उन्होंने कितने का ले लिया, 240 का, 20 वाला हमारे पास पड़ा है, तो हम फर्नीचर ये नहीं बोलेंगे कम हो गया, कम हो रहे हैं नो डाउट, बिजनेस के एसेट कम हो रहे हैं, बट आप साथ के साथ उनकी कैपिटल्स को भी क्या करोगे, कम कर दोगे, तो फर्म को कोई लॉस नहीं हो पाएगा एज सच, ठीक। नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, 7,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं थे, अब रिकॉर्ड करने हैं, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटी किस साइड आएगा, टू क्रेडिटर 7,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड होकर कितने की हो गई हैं, 2 लाख के। क्वेश्चन पढ़ते रहो बच्चे साथ साथ, पहले कितने का था प्लांट एंड मशीनरी, 180, अब कितने का हो गया बच्चे, 2 लाख। इट इज इंक्रीज बाय रुपीज 20,000, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 9,000 के बन गए हैं, पहले कितने के थे, 10 के, ब्रॉड डाउन 2 का है, 10 वाले कितने के हो गए, 9 के, 1,000 से लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 21 माइनस 7, 14,000 का प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट्स, पार्टनर्स आर DYF, रेशियो क्या दी है, 11/7/2, 11/7/19, 11/7/18, 20, हाँ जी कितना कितना आ गया, 7,700, ऊँचा बोलो बच्चे जिसने करा हुए। नेक्स्ट 4,900, नेक्स्ट 1,400। चलो पार्टनर्स कैपिटल काउंट, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी बताते चलो बच्चे। पार्टनर 4 हैं इस बार,
रणवीर आ रहे समझ बिल्कुल। सो डी वाई एफ और न्यू पार्टनर आदित्य ए, हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी कितनी कैपिटल, 5, 10, 3 लाख, 5 लाख। और अपने पॉइंट्स ना इस तरीके से लिखा करो कि कोई चीज़ स्किप ना हो। तो पहले पहले क्या लिखा करो हमेशा, कैपिटल्स, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया, 4,50,000। क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक की लिख लूँ। न्यू पार्टनर कैपिटल आया 450, साथ में यस्मिन भी लेकर आई थी कैपिटल, कितनी लेकर आई थी बच्चे, 50,000। तो अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं, यहीं लिख लो बेशक से, ठीक है। गुडविल लेकर आइए वो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वो निकालनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर सी, गुडविल, फर्म की गुडविल क्या लिख रहा है जी, गुडविल 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना है, 3 ईयर्स की एवरेज नहीं बोली, कौन से ईयर की बोली राजे, 2 ईयर्स की। 2 ईयर्स कौन कौन से, लास्ट 2 कौन से होंगे बच्चे बोलो, लास्ट 2 कौन से होंगे नरेश, बिल्कुल प्रीवियस लास्ट, 16, 17 एंड 17, 18। 6 + 2 8, 8 लाख डिवाइड बाय 2, 4 लाख इंटू 2.5, 10 लाख। और ए की गुडविल 10 लाख इंटू ए का शेयर कितने बच्चे, न्यू रेशियो में देख लो, हाँ 2/20, अच्छा हाँ 2/20, 1/5 कितना आ गया, 2 लाख गुडविल आ गई। हाँ जी, डाउट आगे समझ बिल्कुल। तो 2 लाख गुडविल जो है वो पार्टनर्स में क्या होगी, हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट इन विच रेशियो। जब ओल्ड रेशियो भी दियो न्यू रेशियो भी दियो तो बेटर होगा कौन सी रेशियो निकालें, ओल्ड माइनस न्यू। तो डी वाई एफ, ओल्ड रेशियो बोलो क्या थी, अच्छा न्यू रेशियो नहीं थी, बस न्यू रेशियो नहीं दी तो केस कौन से, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल, और क्या चीज़ होगी वो 11:7:2, कितनी कितनी आ गई, 1,10,000, 70 और 20। पूछना कुछ, टू अपॉन कितना शेयर है उसका, अच्छा ये अच्छा 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 1/5, ठीक है ठीक है, वो मैंने उसका तीसरे का शेयर ले लिया था, मुझे क्लियर दिया हुआ था 1/5 इसका, तो ठीक है वो मैंने न्यू रेशियो समझी ना, उसमें से शेयर मान लिया था, क्या था वो शेयर उसका डायरेक्ट दिया हुआ था 1/5। चलो दोबारा बोल दिया करो सर, गलत लिख दिया। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी दे रखी है, रिजर्व, बाय रिजर्व कितना गिवन है, 90,000। बांटो अच्छे जल्दी से, 11/7/2 में 49, 9,000, ओके। रिजर्व बट क्या, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो बच्चे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,700, 4,900, 1,400। फर्नीचर कितने का था, 260 में से 240 का फर्नीचर पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, और वो भी कैसे किया, इक्वली। वो कह रहे हैं भाई 240 का तो हम लेकर जा रहे हैं और इक्वली लेकर जा रहे हैं, तो कितने कितने का ले गए, 80 का। एसेट किसका था, लेकर कौन जा रहे हैं, इफ एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर वी हैव टू रिड्यूस देयर कैपिटल, और कैपिटल किस साइड कम होगी, टू फर्नीचर, 80, 80, 80, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करता है कोई पार्टनर तो हमें उनकी कैपिटल को बढ़ाना है, एसेट लेकर जाएगा तो उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। क्लियर हो गए बच्चे सारे पॉइंट, देखना होगी बच्चे जिसने करे हैं। टू बैलेंस, थोड़ी स्पीड से साथ साथ करवा दो बच्चे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करो इस साइड का, 5,959 कैसे आ जाएगा, टोटल बोलो, 677, हाँ माइनस करो, 80,000, 5
वाई का 456400, एफ का ही बोल दो 5, हाँ जी, -80 करके कितना आ गया 3, नेक्स्ट का टोटल कर लेना बच्चे, सेम होगा दोनों साइड का। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, करें स्टार्ट। टोटल लिख लेना बच्चे अपने आप, ठीक है, तीनों अमाउंट सेम आ जाएगी इधर भी। चलिए पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ। सबसे पहले क्या लिखे राजे, क्रेडिटर कितने के थे पहले 70,000 के, 7,000 से क्या हो रहे थे इंक्रीज 77। पब्लिक डिपॉजिट्स कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज 1,19,000। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 के थे, 1,000 से डिक्रीज हो रहे थे 9,000। कैपिटल्स DYF और A 597,200, 37,6400, 450,400, 4,50,000। नेक्स्ट बिल्डिंग पहले थी 735, नो चेंज। प्लांट एंड मशीनरी 180 की थी, 20 से इंक्रीज 2 लाख। फर्नीचर का 260 में से पार्टनर ने कितने का टेक ओवर किया था 240, रिमेनिंग कितना रह गया 20। स्टॉक 145, नो चेंज। डेटर 150, प्रोविजन कितनी दी थी 30। ये दिखाना है तुमने हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं जो प्रोविजन पहले थी वही प्रोविजन अभी भी सेम मेंटेन हो रही है। बैंक पहले कितना था 1,59,000। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लाया राजे 450, ये लाया 50, ये लाया। कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है 4.5 लाख। नया पार्टनर लाया है, पुराना वही कितना लाया था 50। 5 लाख तो कैपिटल ही आई है, और नया पार्टनर गुडविल भी लाया है 2 लाख रुपए। 507, 8,59,000। लास्ट में चेक करेंगे कोई न्यू एसेट या न्यू लाइबिलिटी तो नहीं आई। कुछ नहीं आया तो दोनों साइड का टोटल दैट शुड बी इक्वल। बोलना 20,79,000। करो चे नोट, एक मिनट। हो गए बच्चे, कितने रहते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा कराऊं 66, 68। चलो 68। निकालो बच्चे 68। A and B are partners in a firm. Net profit of the firm is divided as, देखना बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होंगी हमें क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहे A और B दो पार्टनर हैं। पार्टनर तो दो थे। नेट प्रॉफिट जो बांटा गया था वो 1/2 A को दिया था, 1/3 B को, और 1/6 कैरी टू जनरल रिजर्व। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम रेशियो तो निकाल लो, ये 1/2, 1/3, 1/6, LCM 6,
3:2:1, बट पार्टनर तो कौन कौन है, ए और बी, तो बस इनकी रेशियो हम क्या बोलेंगे, ए और बी की 3:2, उसको यूज़ करके हुए निकालो वैसे तो रेशियो, बट रेशियो किसकी बोलोगे, सिर्फ ए और बी की, तो क्या रेशियो होगी 3:2, ऐसे लिख लेना बेशक से, ठीक। आगे पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो कौन सी है, जनरल रिजर्व। सी ब्रिंग्स 25,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल, चलो अच्छे क्वेश्चन में देखो, बाद में करना भी है, 25,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। सी ऑल्सो ब्रिंग्स 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। एक क्रेडिटर से 4,000 के, जो कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो सेटल कितने में करो, 3,200 में। इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल डेट्स। 2,000 हमने एक्स से लेने थे, वो तो 100% बैड हो गए हैं। 4,000 हमने वाई से लेने थे, वो इंसॉल्वेंट तो हो गया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो 50% तो हमें दे देगा। यू हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। बनाओ सर सब। हाँ जी, पढ़ो ची पॉइंट। सी स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक 10% से क्या है, वी हैव टू इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना स्टॉक दिया हुआ है, 18,000, इंक्रीज करना है कितने से, 1800 से तो नहीं होगा, पता है ना, ये पॉइंट समझाया था। 18,000 कौन सी वैल्यू है, डिक्रीज करने के बाद। इसका अगर डायरेक्ट 10% बढ़ाओगे तो पेपर में गलत होगा। ये वैल्यू मैंने पहले भी समझाया था, ये वैल्यू एक वैल्यू थी, इसका 10% कम किया था, जिसके बाद वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,000। नो डाउट वी हैव टू इंक्रीज द स्टॉक बाय 10%, बट 18,000 का 10% नहीं बढ़ाओगे तो किस तरीके से बताया था, एक्चुअल वैल्यू को कितने परसेंट मानते हैं, उसमें से कितने परसेंट कम किया हुआ है, जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दी है, यानी कि 90 किसके इक्वल है, तो 100 के लिए वैल्यू ढूंढनी है, तो जिसके लिए वैल्यू ढूंढते हैं उसे कहाँ रखते हैं ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है उसे कहाँ रखते हैं नीचे, इंटू 18,000। एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की कितनी थी, 20,000। चाहे रट्टा लगाओ इसका, अगर 100 से करते हो तो 100 हमेशा कहाँ आएगा ऊपर। कितने परसेंट कम करके दिया था, अंडर वैल्यूड था ना, कितने परसेंट कम करके दिया था, 10। उन्होंने जो वैल्यू दी है वो किसके इक्वल दी है, 90, तो नीचे क्या लगा दो 90। ओवर वैल्यूड है तो नीचे कितना लगा दोगे 110। या फिर एक्स से भी मैंने बताया हुआ तुम बच्चों को, एक्चुअल वैल्यू कितनी बोलें, बोलो बच्चे एक्चुअल वैल्यू कितनी, एक्स। 10% अंडर वैल्यूड है, कम लगाया है, 10% कितना हो गया 1/10 ऑफ एक्स, जिसके बाद वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 18। 10x माइनस एक्स 9x अपॉन 10, 18,000 x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 20,000। अब देख सकते हो 20,000 का उन्होंने कितने परसेंट कम किया था, 10%। कितना कम किया था 2,000। अगर हम 18,000 का 10% बढ़ाएंगे वो तो 1,800 आएगा, जबकि स्टॉक कितने से बढ़ाना हमने 2,000 से। मैंने दोनों वे से बता दिया, बट एग्जाम में पक्का आएगा अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड इन परसेंटेज। अमाउंट में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट में तो वही वैल्यू आ जाएगी। अगर वो बोलते हैं अंडर वैल्यूड बाई 2,000, ठीक है जी 2,000 से बढ़ा लेते हैं, वो तो सीधा लिखा होगा, बट परसेंटेज के केस में तुमने इसी तरीके से करना है। हाँ जी, तो कितने से स्टॉक बढ़ाना है, 2,000 से। सो बाय स्टॉक 2,000। प्रैक्टिस मैटर करेगी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, समझ के बाद, पहले छोटे छोटे तुम्हें क्या क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट्स की बुकलेट दे रखी है उसके अंदर सारे मैंने पॉइंट्स कवर कर रखे हैं इस टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड। एक क्रेडिटर, सुनो अच्छे सुनो, हमने बहुत सारे क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं। टोटल ऊपर क्रेडिटर कितने दिए, 20,000। 20,000 में से कोई एक क्रेडिटर था 7,000 का, कोर्ट केस भी चल रहा होगा, कोर्ट ने कर दिया क्लियर कि भाई इसके 3200 में सेटलमेंट हो जाएगी। कितने देने पड़ेंगे,
100 दिए नहीं है, देने पड़ेंगे। मतलब 4000 वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 3200 में। तो लाइबिलिटी कम तो हुई, बस सिर्फ कितने से हुई? 800 से हुई। तो लाइबिलिटी डिक्रीज बाय रुपीज़ 800। 3200 तो फिर भी देने पड़ गए ना। बात कितने की थी? 4 की। 4 वाली कितने में सेटल होगी बाद में? 3200। तो ओवरऑल क्रेडिटर कितने से कम हुए? 800 से। विदेश आगे समझ? तो बाय क्रेडिटर्स 800। नेक्स्ट, हाँ जी ये पॉइंट भी सुनो। देखो टोटल अपने डेटर्स कितने ऊपर? अब आगे ना समझ। टोटल डेटर कितने ऊपर? 22,000। कह रहे टोटल डेटर्स में से कोई दो डेटर होंगे हमारे एक्स और वाई। क्वेश्चन में देख रहे हैं नितिन? नहीं समझा तो रहा हूँ, क्वेश्चन में भी देख साथ। ये तो देखें ना लिखा कैसे हुए। तो दो डेटर थे कौन कौन हमारे? एक्स और वाई। उनमें से एक्स से कितने लेने थे हमने? 2000। बैड टू द फुल एक्सटेंट, वो तो पक्का हमारे क्या हो गए? बैड डेट्स। उसके बाद वाई से हमने 4000 लेने थे, वो भी इंसॉल्वेंट है, बट एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 50% तो उससे आ जाएगा। और यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया तो यानी कि आधे तो नहीं आएंगे फिर। तो 4 में से 2 आ जाएंगे और 2 नहीं आएंगे, तो 2 इससे नहीं आएंगे। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 2 एक्स से और 2 वाई से। सर बाकी हम यही बोल रहे हैं ना, आ जाएंगे। वो तो ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड है? डेटर में। तो डेटर में ही रह जाएंगे ना। मेरा पॉइंट समझ गए? मतलब ये नहीं है कि उसमें पैसे आ गए, वो कह रहे हैं कि टोटल डेटर से कितने लेने थे? 20। टोटल डेटर से कितने लेने थे? 22। 22 में से 2 क्या हो गए? पक्के। और बाकी 4 कुछ रहते थे, उसमें से भी क्या हो गए? 2 पक्के नहीं आएंगे और 2 पक्का आ जाएंगे। तो टोटल बैड डेट्स कितने हुए 22 में से? 4000। आगे सबको समझ? तो बैड डेट्स लिखेंगे हम 4000। अंश ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने क्या लिखना है? बैड डेट्स, क्योंकि डेटर में से हमें स्पेसिफिक मेंशन करना है किस चीज़ के माइनस की है। किसी बच्चे को डाउट इस पॉइंट में? हो गया क्लियर सबको? पूछा करो बच्चे, अगर नहीं क्लियर करोगे तो नुकसान तुम बच्चों का होगा, पेपर में समझ नहीं आएगा कैसे करने हैं। चलें आगे, चलो हो गया पॉइंट। तो 4000 माइनस 2800 बाय लॉस 1200। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। रेशियो हमने टॉप पे निकाली थी 3:2। बांटना 720 एंड 480। क्यों? ठीक तो है, टोटल तो 1200 हो गए। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बोलो बच्चे कितनी कितनी है? 50 एंड 40। बच्चे एक सिंगल पॉइंट भी उस तरीके से मत नोट किया करो कि से मुझे लिख तो लिया मैंने, बट मेरे को तो डाउट है अभी ये वाले पॉइंट में। पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है पूरे चैप्टर में से, ठीक है? और वही हम डाउट लेकर बैठेंगे, बता वही पॉइंट आ जाए, ठीक है? तो अपना बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करा करो जहाँ पे डाउट लगे। तो कैपिटल्स आ गई 50 एंड 40। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आए राजे? ए पॉइंट में 25,000। क्वेश्चन में बैंक दिया तो हम बैंक यूज़ कर रहे हैं। गुडविल कितनी लाया? 5000। और उसका शेयर कितना? 1/5। और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो केस कौन सा हुआ न्यू रेशियो का? फर्स्ट बच्चे थोड़ा वो आज निकालो थोड़ी सी मुझसे। कितना हुआ शेयर? 1। फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 5000 को 3000 और 2000। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 10,000। 3:2 में 6,000 और 4,000। रीवैल्यूएशन लॉस
बस, और कुछ टेक ओवर वगैरह नहीं किया पार्टनर ने। चलो 2 बैलेंस कैरिड डाउन करना बच्चे। टोटल 59,000, 59 माइनस 720, 58, 280, 46,000 माइनस 480, 45, 520, करो नोट जल्दी, पहले इतना बनाओ। जिसका हो गया बैलेंस शीट बनाओ फटाफट अपने आप। सिंपल सा पॉइंट बच्चे, हमने डेटर से 22,000 रुपये लेने थे। कोई डेटर है जिससे 22,000 रुपये लेने हैं, जिसके अंदर 2 डेटर हैं हमारे, एक एक्स और एक वाई, इससे 2 लेने थे, वो 22 के अंदर ही हैं, और एक से लेने थे 4,000। एक्स कह रहा है मैं तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, ओके जी, 2 तो कम हो गए, तो 20 में से 2 तो पक्का कम हो गए 22 में से, और ये 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है। 4 वाले का हमें वो भी कह रहा है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, बट हमें है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि हमारे आधे तो दे देगा, तो आधे आ जाएंगे और आधे नहीं आएंगे। तो यानी कि इसमें से सिर्फ कितने पे काटा मारूँ, 2,000 पे काटा मारूँ, बाकी 2 तो मेरे इसके अंदर इंक्लूड ही है, तो यानी कि यहाँ से कितने कम होंगे, और 2,000 और कम हुए, तो बैलेंस शीट में कितने आएंगे 16, और टोटल नुकसान हुआ कितने का 4,000। ठीक, हाँ जी बैलेंस शीट बनाइए। बातें बंद करो भाई बिल्कुल। बैलेंस शीट हाँ जी पढ़ो बच्चे जल्दी से। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, कैपिटल्स, कैपिटल्स ए बी और सी तीनों की न्यू कैपिटल 58,280, 4,5,520, 25,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने थे बच्चे पहले 20 के, और 800 से क्या हो गए डिक्रीज 19,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूछते रहना बच्चे, कोई पॉइंट ना समझ आए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000, ये मैं तुम्हें इतनी बार बोलता हूँ क्लास में, जबकि मेरी इस साल बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बिल्डिंग, बिल्डिंग 50 की थी, नो चेंज। प्लांट एंड मशीनरी 30 का है, नो चेंज। स्टॉक 18 का था, 2,000 से इंक्रीज। डेटर, डेटर टोटल 22 माइनस बैड डेट्स 4, 18,000। बैंक 5 पहले था बैंक बैलेंस। न्यू पार्टनर कैपिटल आया 25, गुडविल लेकर आया 5, और कुछ ना आया कुछ गया 35। लास्ट में चेक करो कोई न्यू एसेट और न्यू लाइबिलिटी, कुछ नहीं आया। टोटल कीजिए जल्दी से। 1,53,000। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 66 निकालो, इसके बाद हिडन गुडविल वाले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर, कैसे ध्यान से समझना बच्चे। राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2026 stood as, हाँ जी बताओ जरा, लाइबिलिटी साइड यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम
फटाफट बताओ बच्चे। एनी एसेट साइड, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹16,000। नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं 16,000 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। नाउ इन दिस क्वेश्चन ओल्ड एंड न्यू बोथ रेशियोज आर गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन कुछ भी गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, कैश में नहीं ला रहा, लानी तो पड़ेगी, वो देखेंगे कितनी होगी और फिर वो कहाँ से देगा, अपने करंट अकाउंट से। बट कहीं भी क्वेश्चन में डायरेक्टली फर्म की गुडविल वगैरह भी नहीं बताइए हमें। तो आगे क्या कहा है, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। उन्होंने क्लियर वो वर्डिंग ही लिख दी जिस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सो फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस आर मेड, स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%, प्रोविजन को 500 बना दो, फर्नीचर को डिक्रीज करने 10% से, बिल्डिंग को 40 बना दो, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर, रीवैल्यूएशन, लेजर क्या होते हैं, अकाउंट, रीवैल्यूएशन के साथ क्या लगा हुआ है, अकाउंट, तो ये नेसेसरी लेजर। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के साथ क्या लगा हुआ है, अकाउंट, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी लेजर। तो लेजर किसके लिए बोल रहे हैं वो, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल के लिए। क्लियर, बैलेंस शीट के लिए तो सीधा बैलेंस शीट बोलेंगे, स्टेटमेंट है वो। नहीं क्यों, करंट अकाउंट का नहीं, वो तो बस सिर्फ वहीं पे शो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बताता हूँ कैसे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक को कितने से डिक्रीज करना है, 5% से। स्टॉक कितना था पहले, 15,000, 15,000 का 5%, टू स्टॉक 750। नेक्स्ट, प्रोविजन को कितना बनाना है, प्रोविजन इज टू बी 500, ऑलरेडी प्रोविजन कितनी गिवन है, वी हैव टू इंक्रीज प्रोविजन बाय ₹100, इट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट, फर्नीचर को डिक्रीज करना है 10% से, 5,000 का 10%, 500, टू फर्नीचर 500, फर्नीचर 500। बिल्डिंग, प्रोविजन कितनी बनानी है उन्होंने टोटल, ऊपर दे रखी है, ऊपर कितनी दी है, आगे आप समझ, प्रोविजन को टोटल 500 बनाना है, 400 ऑलरेडी दी है, तो हमें प्रोविजन को बढ़ाना है, और प्रोविजन क्या है हमारी, लाइबिलिटी। ठीक, बिल्डिंग कितनी, फर्नीचर बिल्डिंग कितनी होगी अब, 40, पहले कितने की थी बिल्डिंग, 35, कितने से इंक्रीज, तो बाय बिल्डिंग 5,000। करना चाहिए माइनस 3650। पार्टनर्स कौन कौन है, राजेश, नाम लिखने पड़ेंगे, टू प्रॉफिट राजेश और रवि। रेशियो क्या थी, 3:2। हाँ अब बोलो, 2:1। न्यू पार्टनर कौन था, रमन था ना।
कैपिटल कितनी लाए बच्चे न्यू पार्टनर, क्या नाम, टोटल कैपिटल कितनी कितनी उनकी 29 एंड 15। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया 16। कैश दिया हुआ है, कैश ही लिख लो। हाँ जी, अब गुडविल के लिए पहले आ जाते हैं हम हिडन गुडविल पर। केशव क्या था स्टेप अपना पहले, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल फर्म की कैपिटल बता दीजिए कितनी आएगी। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया है जी 16, उसका शेयर कितना है 1/, हाँ न्यू रेशियो में पता लग रहा है 2/10 है, तो कितना हो गया 1/5, 5/1। फर्म की कैपिटल कितनी आ गई 80। ठीक है, फिर क्या करते थे हम हिडन गुडविल में, ये करते थे, इसके बीच में क्या लिखते थे, पहले कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी 29 + 15, याद है ना। अभी किसकी लिखी है मैंने, ओल्ड की। फिर लिखते थे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू की कितनी, ये भी क्लियर। उसके बाद क्या करते थे, वो सारी चीजें जिनसे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती थी प्लस डिक्रीज होती थी माइनस। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में देखो जरा, लाइबिलिटी साइड इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, अगर होती तो प्लस कर देते। एसेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होती तो माइनस कर देते। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से इनकी कैपिटल क्या होगी, प्लस कीजिए 3650। लॉस होता तो माइनस होता, एक ही चीज होगी वैसे तो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। आगे बच्चे समझ, हमेशा हिडन गुडविल ऐसे निकल आएगी बस। कितना आ रहा है इस सम करके बोलो इसका चारों का, हाँ 16350 इज दी फर्म गुडविल। उसमें रमन का शेयर कितना होगा, रमन शेयर इज 16350 इंटू 1/5। हाँ बोलो बच्चे, 3270 आ गई रमन की गुडविल। एनी डाउट, आगे बच्चे समझ। क्या करना है बच्चे, अब प्रैक्टिस रखो। तो मैंने नया नहीं कुछ भी कराया, क्या करवाता था इसमें, नए पार्टनर से पहले किसकी कैपिटल निकालते थे, फर्म की, और इस ब्रैकेट में क्या क्या करते थे, क्या क्या करते, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या करती हैं, प्लस एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, वो करके इसमें से माइनस किया तो आ गई फर्म की गुडविल। एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जब अगला टॉपिक हम करेंगे, उसमें ये वाली अमाउंट नेगेटिव आ रही है, ये वाली अमाउंट नेगेटिव, तो उसमें बोलेंगे कि कोई गुडविल अभी नहीं निकल सकती, तो मीन्स पार्टनर से वो गुडविल मांगेंगे भी नहीं। कितनी आई गुडविल 327। इस क्वेश्चन में तो क्लियर मेंशन था कि वो गुडविल लेकर ही नहीं आया, तो कहाँ से देगा, अपने करंट अकाउंट से। बट उसके लिए हमें कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस पार्टनर्स आर राजेश और रवि। प्रैक्टिस करो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें इस साल अब अपना। ओल्ड रेशियो थी 3:2, 3/5, 2/5, और अभी से मैनेज करना सीख लोगे, आखिरी तक दिक्कत नहीं आएगी। अब 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 5:3:2, 5/10, 3/10, 6 - 5, 1/10, 4 - 3, 1/10. So sacrificing ratio is 1:1. So by Raman's current account इक्वल बांट दोगे 1635। हो गया क्लियर, दूसरी आ रहे समझ बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाद क्या आ गया राजीव, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2190। केशव हो गया क्लियर, जो भी डाउट था इसमें अब तक, ओके। और इस क्वेश्चन में अपने पास क्या नाम, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कोई थी नहीं, कुछ पार्टनर ने कोई टेक ओवर वगैरह कुछ नहीं करा। फाइनली टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन लिखने से पहले मेक श्योर हमने सारे पॉइंट डाल दिए हैं। कैरी डाउन सारी कैलकुलेशन कर ली, फिर एक पॉइंट रह गया, फिर उसको लिखोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, ठीक है समझिए। तो बहुत करने से पहले अपना फाइनली देख लो सब कुछ कर दिया कि नहीं, बोलो 32, अगला भी बोल दो पहले 1809।
इस साइड कुछ है नहीं तो ए सेम आ जाएगा 32825 18095 16,000 टोटल कर लेना बच्चे, उस साइड सेम आ जाएगा। बैलेंस शीट हाँ जी बोलो ना, क्या क्या चीज़ें अब अपने पास। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने थे 38,500, कोई चेंज नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल्स नई वाली आ जाएंगी अब, राजेश, रवि और रमन 32825 18095 16,000। एसेट साइड कैश, कैश पहले था बच्चे 2000, नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल आया था 16, गुडविल कैश में नहीं लाया, वो बताऊंगा कैसे लिखेंगे बाद में। गुडविल इस बार कैश में नहीं आई, ठीक है। तो क्या क्या ऐड होगा, सिर्फ कैश ऑलरेडी प्लस कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। स्टॉक है बच्चे, हाँ स्टॉक कितना था स्टॉक पहले 15,000, कितने से डिक्रीज हो गया, नहीं 750 से 14,000 टू 50। स्टॉक के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज 1500, डेटर 9400, प्रोविजन पहले कितने की थी सजल 400 की, और 100 से अपनी इंक्रीज हुई थी, टोटल 500 की हो गई 8900। मशीनरी 19,000 की थी, कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्डिंग 35,000 की, 5 से इंक्रीज 40। फर्नीचर 5 का था, 500 से डिक्रीज। लास्ट में चेक करो कोई न्यू एसेट या न्यू लाइबिलिटी यहाँ तो नहीं आई, बट जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है अगर कैश में लाता है तो हम उसकी कैश में प्लस कर देते हैं, नहीं लाया तो बट कहीं से तो दे रहे हैं ना, कहाँ से दे रहे हैं, तो ठीक है आएगा एसेट साइड ही, बट अलग से लिख दिया जाएगा। रमन्स करंट अकाउंट कितनी गुडविल आया था 3270, अरे सर बस ये लिखना है। लास्ट में दोनों साइड का टोटल करो, दैट शुड बी इक्वल, कितना आ रहा है 1,109,4 लो जी, आगे समझ। ये था क्वेश्चन नंबर 66, नोट करो बच्चे।